नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए दूसरे लेक्चर में लाए हैं गॉस सीडल मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 1 2 3। इस तरीके से हमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। इसको गॉस सीडल मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। गॉस सीडल मेथड में क्या होता है कि जो हमारा एक्स वाई और जेड का मान होता है वह बहुत निकटतम होना चाहिए। जैसे 1 1 1 आ जाए, 0.212 आ जाए, 0.223 आ जाए, 0.215 आ जाए। इस तरीके से मतलब एक्स वाई जेड का मान जब तक पास नहीं आता है तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको किस तरीके से गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले इक्वेशन 1 को लिया और एक्स के मान को इधर ही रहने दिया, वाई और जेड के मान को इधर लेके आए। उसके बाद एक्स को इधर रहने दिए, 10 को इधर लेके आए, तो हमें एक्स का मान पता हो गया। इसको इक्वेशन 4 मान लिया हमने। उसी प्रकार से इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, वाई एक्स और जेड के मान को इधर लेके आएंगे, वाई को इधर रहने देंगे, कि हमें वाई का मान पता चल जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 5 माना। उसी प्रकार से इक्वेशन 3 में हमने क्या किया है कि एक्स और वाई के मान को इधर लेके आए बराबर के, और जेड के मान को इधर ही रहने दिया। तो इस तरीके से हमने जेड का मान प्राप्त कर लिया। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अब चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 6 को जब हम सॉल्व करेंगे, जो आप इक्वेशन 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, जो एक्स है इसको x1 मान लोगे, और जो आपका y है और z है, जो आपका y और z है उसको 0 मान लोगे, यानी कि y बराबर 0 और z बराबर 0 मान लोगे। और इक्वेशन में जब रखोगे तो आपको x1 का मान ये प्राप्त हो जाएगा सॉल्व करने पे। उसके बाद इक्वेशन 5 में आप क्या करोगे कि आपको x1 का मान पता हो गया, z बराबर 0 रख दोगे आप। तो इसको सॉल्व करोगे, z के जगह पे 0 रख दिया हमने, x1 का मान हमको पता है, तो हमने इसको रख के सॉल्व किया तो हमें y1 का मान प्राप्त हो गया। अब हमें इस प्रकार से x1 का भी मान पता हो गया और y1 का भी मान पता हो गया। तो z1 ज्ञात करते समय हम x1 का और y1 का मान रख देंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें z1 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें x1 y1 और z1 तीनों का मान प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये x1 का मान आया, ये y1 का और ये z1 का मान आया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे x2 के लिए। तो इक्वेशन 4 में जब हम क्या करेंगे, y1 और z1 के मान को रख के सॉल्व करेंगे। जहाँ पर x था और z था वहाँ पर हम क्या करेंगे कि y1 और z1 का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, x2 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ x2 का मान प्राप्त हो गया। y2 जब हम ज्ञात करेंगे तो y2 के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 5 में जो हमारा क्या था, x था, वहाँ पर x2 रखेंगे और z के जगह पे z1 रखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो x2 का मान तो हमें पता हो गया और z1 का मान हमें पता ही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप देख रहे हैं आपको z2 का मान ज्ञात करना है। z2 के मान के लिए आपको x2 और y2 का मान पता हो गया अभी। अब इसको हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 6 में आप उस मान को रखोगे, x2 और y2 के मान को, और सॉल्व करोगे तो आपको z2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आगे ज्ञात करना है आपको। अब फिर से आप x3 ज्ञात कर रहे हैं। x3 के लिए आपको क्या है, y2 और z2 का मान पता है, और इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको x3 का मान पता हो जाएगा। इसी प्रकार से y3 के लिए क्या है कि आपको x3 का मान पता हो गया, z2 का मान पता ही है, और इसको रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आपको y3 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको z3 के लिए क्या करना है, मान रख दोगे आप, किसका, x3 का मान पता हो गया, y3 का मान पता हो गया, और इसको सॉल्व करोगे किस तरीके से z3 का मान पता हो जाएगा। मतलब जो हमारा x y और z का मान है वो 1 1 तक आ गया है। 1 के बाद जो भी डेसिमल संख्या आ रही है, तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे। तो x1 x3 y3 और z3 का मान 1 -2 और 1 आया। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको इक्वेशन दिया रहता है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, x और y और z के मान को ज्ञात कर लेना है। x y z के मान को ज्ञात करने के बाद इन्हीं समीकरण में क्या करना है, एक बार x बराबर y बराबर 0 और z बराबर 0 रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको x1 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में जब इसमें सॉल्व करोगे आप तो आपको x1 का मान पता रहता है,
और x1 के मान को रखोगे और z1 बराबर 0 रख के सॉल्व करोगे, y1 का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस स्टेप में आपको क्या करना है, x1 और y1 का मान प्राप्त हो जाएगा, उसको रख के सॉल्व करोगे तो आपको z1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे जब आप सॉल्व करते जाओगे अगले स्टेप में x2 के लिए, x3 के लिए, तो क्या करोगे आप y1 z1 ऐसे मान जो आपके आते जाएंगे उनको आगे रख के सॉल्व करते जाना है। तो इस तरीके से गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।